पानीपत के आयुष्मान हॉस्पिटल में आज पूर्व सैनिक संगठन द्वारा एक जनसभा का आयोजन किया गया। इस आयोजन में प्रदेश भर के पूर्व सैनिकों ने हिस्सा लिया और भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। भाजपा सरकार ने सत्ता में आने के बाद अग्निपथ, अग्निवीर जैसी योजना लाकर देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। पूर्व सैनिक को मिलने वाली सुविधाओं में भी कटौती की गई है। जनसभा में मौजूद भूतपूर्व सैनिक भाजपा से नाराज दिखाई दिए। भूतपूर्व सैनिक संगठन के पानीपत जिला अध्यक्ष सुदीप सांगवान ने जानकारी देते हुए बताया कि भाजपा सरकार द्वारा बहुत सी योजनाएं सैनिकों के ऊपर थोप दी गई है, जिसको वो विरोध करते हैं और सबसे पहले वो अग्निवीर योजना का ही विरोध करते हैं। भाजपा सरकार द्वारा ECHS का बजट भी कम कर दिया गया है और कैंटीन की लिमिट को भी कम कर दिया गया है, जिससे वो भाजपा सरकार से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ दिख रहे हैं। इसी के चलते आज वो कांग्रेस को समर्थन करते हैं, क्योंकि चुनाव के दौरान कांग्रेस जो सैनिक के लिए मैनिफेस्टो लेकर आई है उसमें सैनिकों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, जबकि बीजेपी ने मैनिफेस्टो से सैनिकों को कोई खास फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए आज सभी सैनिकों द्वारा कांग्रेस के करनाल लोकसभा प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धिराजा को कार्यक्रम में निमंत्रण देकर उसे लोकसभा चुनाव में समर्थन दिया गया है। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे करनाल लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धिराजा ने कहा कि वह सभी सैनिकों का धन्यवाद करते हैं और देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचने से ही सबसे पहले वह सैनिकों की आवाज़ को बुलंद करेंगे। और जो है आज का हमने सारे के सारे सैनिक जो पानीपत के हैं वो सारे इकट्ठे हुए हैं। भाई जो सरकार की जो नीतियां जो सैनिकों के लिए थी वो हमारी इतनी ज़्यादा प्रो नहीं है और सारी अगेंस्ट की हैं। पहले जो सबसे बड़ी जो अग्निवीर योजना जो थी इन्होंने हमारे ऊपर थोप दी। मैं ये कहता हूँ कि सैनिक कभी भी रिटायर नहीं होता, बट आने वाले टाइम में हमारे सैनिक जो हैं वो भी रिटायरमेंट के ऊपर जानने जाएंगे। हमें ये नहीं पता कि जो पड़ोसी है वो 4 साल की नौकरी करके आ रहा है या 15 साल की करके आ रहा है। जिसको ये पता हो कि भाई तूने सिर्फ 4 साल नौकरी करनी है, क्या वो देश की सुरक्षा कर पाएगा? वो सबसे बड़ा सवाल तो पहला सवाल तो यही है। दूसरा सवाल मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने हमारे पूर्व सैनिक हैं, मैंने उनसे बहुतों से पूछ लिया कि क्या आप बगैर मजबूरी के अपने बच्चे को अग्निवीर बनाना चाहोगे? सबकी ना है, बिल्कुल ना है। दूसरी बात OROP2 सरकार को 10 साल हो गए, हर साल झांसे देती जा रही है। दूसरी बात क्या, इन्होंने हमारी कैंटीन की जो फैसिलिटियाँ हैं वो कम कर दी। तीसरी बात जो ECHS का जो बजट था वो इन्होंने कम कर दिया। तो सारी की सारी चीज़ों को कम करने लग रहे हैं। और जो आज की डेट में जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है वो बिल्कुल प्रो जो है हमारे फौजी है सारे के सारे। इवन आपको ये बता दूं कि उन्होंने ये भी कर दिया कि जो टोल है वो भी फ्री हो जाएगा। जो आप ये समस्याएं बता रहे हैं, हमारी जो समस्याएं सारी की सारी कांग्रेस जो है इसको बिल्कुल वो करने लग रही है, सारी सॉल्व करने लग रही है। एक चीज़ जो भूतपूर्व सैनिक है सर, भूतपूर्व सैनिक तो हमारे सारे इकट्ठे हो रखे हैं, तो हम सब सिर्फ जो है सम्मानित किसी को नहीं कर रहे आज। तो हमारे यहाँ पे वीरांगनाएं भी आई हुई हैं और जो वीर गति को जिनके हस्बैंड प्राप्त हैं वो भी हमारे बीच में बैठी हुई है। फैसला तो यही लिया है कि जो गवर्नमेंट हमारे को सपोर्ट करेगी हम उसको सपोर्ट करेंगे। बीजेपी के खिलाफ आप लोग जा रहे हैं? हम खिलाफ नहीं, हमारी जो कांग्रेस की जो नीतियाँ हैं वो हमारे प्रो हैं। अगर हमारी सुन के वो भी कर देंगे तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। मैनिफेस्टो अगर बीजेपी मैनिफेस्टो दोनों का अगर कंपेयर करो तो सैनिकों के लिए कांग्रेस का मैनिफेस्टो 90% है और बीजेपी का 10% है। इन्होंने जो पहले 10 साल पहले हाँ भरी थी वो ही पूरी नहीं करी और आज की डेट में सारे के सारे सैनिक इनसे नाराज हैं। कांग्रेस को समर्थन करेंगे। हमारे जो भूतपूर्व सैनिक संगठन है उन्होंने आज एक कार्यक्रम आयोजित किया था और उसमें हमारे कांग्रेस के प्रभारी आदरणीय दीपक बाबरिया जी और जो भूतपूर्व सैनिकों की पूरे देश की जिम्मेवारी संभाल रहे कर्नल रोहित चौधरी जी ने ये प्रोग्राम आयोजित किया है और मैं धन्यवाद करता हूँ पूरे संगठन का। और आज जिस प्रकार से जो हालात देश में बने हुए हैं, आप देखिए अग्निवीर योजना जो 4 साल में हमारे फौजी को रिटायर करने का फॉर्मूला बीजेपी लेके आई है, मुझे लगता है ज़रूरत है इससे निजात दिलवाने की, क्योंकि हरियाणा हमारा जो प्रदेश है फौज में हर 10वां जवान हरियाणा से जाता है। अगर 4 साल के बाद फौजी को ये सरकार रिटायर कर देगी तो उसका भविष्य सुरक्षित नहीं है। तो हमने आज यहाँ से आश्वस्त भी किया है कि आशीर्वाद मिला और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में अगर पहुंचे तो सबसे पहले इस अग्निवीर योजना को निरस्त करने के लिए, इसको कचरे में डलवाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे और मजबूती से आवाज़ उठाएंगे। बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनकी रैलियां जो है वो कैंसिल हुई है, क्या कारण है? देखिए, करनाल लोकसभा क्षेत्र के अंदर मनोहर लाल जी खट्टर कुछ दिन पहले जब तक प्रत्याशी ऐलान नहीं हुए थे तब तक कह रहे थे कि कांग्रेस के प्रत्याशी मैदान में नहीं आए, मज़ा नहीं आ रहा। मैं तो कहूँगा आप पूछना उनसे, मनोहर लाल जी से,
अब मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? और जिस प्रकार से इनके नेताओं के कार्यक्रम कैंसिल हो रहे हैं, ये सीधा सीधा दर्शाता है कि करनाल लोकसभा से बीजेपी जा रही है और करनाल के अंदर कांग्रेस आ रही है। बीजेपी की एक नेत्री है, उन्होंने आरोप लगाया सांसद संजय भाटिया पर कि वो प्रॉपर्टी डीलर है, कब्जा करना, कार्यकर्ताओं की भी जमीन नहीं छोड़ी। और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर दोनों पार्टियों ने मिलकर के जो पार्टी खत्म कर दी है, भस्मासुर है वो। देखिए, बिल्कुल जग जाहिर है जो संजय भाटिया जी हैं उनकी क्या पब्लिक इमेज है, क्या रेपुटेशन है, लोग जानते हैं। इतने बड़े मार्जिन के साथ लोगों ने उनको पिछले चुनाव में जितवाया, लेकिन आज चुनाव के बीच में गायब हैं, नहीं दिख रहे। मनोहर लाल जी के साथ मंच नहीं शेयर कर रहे, ना कहीं आ रहे। और अगर बीजेपी के जो हमारी नेत्री हैं, अगर वो इस प्रकार के सवाल उठा रही हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन बातों में 100% सच्चाई है। और इन्होंने पिछले 5 साल में काम नहीं करके प्रॉपर्टी डीलरी करने का काम किया, सभी को पता है। लेकिन जब मनोहर लाल तो दूसरी तरफ दावे कर रहे हैं कि पिछली बार से ज्यादा वोटों से यहाँ से जीत। चलो, इसका फैसला तो करनाल और पानीपत की जनता करेगी। जिस प्रकार का विरोध मनोहर लाल जी को झेलना पड़ रहा है, मुझे नहीं लगता मनोहर लाल जी अपनी जमानत भी इस बार बचा पाएंगे। संजय भाटिया ने कहा था कि मनोहर लाल खट्टर जी सिर्फ आपको पर्चा भरना, जिता के मैं बैठूंगा, लेकिन आप ग्राउंड पे भी नहीं हो। तो देखो ना, पर्चा भरवाने वाले ही गायब है। कहाँ है? यूपी के अंदर गए हुए थे। और मनोहर लाल जी जो कहते थे मैं तो वोट मांगने भी नहीं जाऊंगा, डोर टू डोर करने पे लगा दिया मनोहर लाल जी को। आज जा जाके जोड़ियां फैला रहे हैं। 9.5 साल काम किए होते तो जोड़ियां फैलाने की जरूरत ना पड़ती।